Hello, dear students. Hope you all are fine and doing well. So, in our previous class, what we have studied? We have studied the concept of a body is projected from a height, a tower, and the case number 2, a body is projected with horizontal at an angle with the horizontal. So, number 1 case, that is your horizontal projectile, and number 2, that is your oblique projectile, and we solved so many numericals based on your horizontal and oblique. So this is our lecture number 6 of chapter motion in a plane, that is the part 2 projectile motion, or today we are going to solve some numericals. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले जाओ और तुम्हारा नोट कॉपी में अपडेट करो. मैं उसका सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, ठीक है. तो सॉल्यूशन उसका समझा रहा हूँ कैसे होगा. देन उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ओके, टेक स्क्रीनशॉट. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए. तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फास्ट सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये जो लेक्चर 6 है, लेक्चर 5 के बाद मैं कुछ स्पेस छोड़ने के लिए बोला था. देन लेक्चर नंबर 7 हम लोग स्टार्ट किए थे, राइट. तो लेक्चर नंबर 6 जो है, जो स्पेस तुम लोग छोड़े हैं, वो स्पेस में तुम लोग ये सॉल्व करोगे. ठीक है, स्पेशली प्रगति स्टूडेंट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 था क्या ना, ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. तो ये कौन सा केस हो रहा है हमारा प्रोजेक्टाइल का? केस नंबर 2. ठीक है, दैट इज ओब्लिक प्रोजेक्टाइल. ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल. यस और नो? कुछ याद आ रहे हैं? तो वो क्वेश्चंस के बेस्ट और वो कॉन्सेप्ट के बेस्ट क्वेश्चंस है. तो यहां पे और क्वेश्चन दिया है क्या? एट एन एंगल 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल. ओके, मीन्स ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का ही बात कर रहे हैं. The equation for the trajectory is y equal to ax minus bx square. कुछ याद आ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी हम लोग फाइंड आउट किए थे. इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी, ठीक है. जो इक्वेशन आया था वो इक्वेशन रिप्रेजेंट किया था क्या? इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है, मीन्स ये पैराबोला ही है. ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है? पैराबोला ही है. पैराबोला. ओके, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आया था, जैसे हम लोग फर्स्ट बिट में इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी हम लोग फाइंड आउट किए थे. ओके, वेयर y इज हाइट. y दिया क्या है? हाइट. ठीक है, गिवन दिया है. देन x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ठीक है, x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ओके, सो a एंड b आर कांस्टेंट. a एंड b आर कांस्टेंट. a एंड b आर कांस्टेंट. तो याद करो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी का. ठीक है, तो a एंड b आर कांस्टेंट दिया है एंड द रेशियो इज व्हाट? रेशियो फॉर ए बी. द रेशियो ऑफ a एंड b इज x. क्वेश्चन में ये पूछा है. तो सब लोग को मालूम है इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है. इक्वेशन ऑफ जो ट्राजेक्टोरी को याद करो. वो इक्वेशन ओ, जो इक्वेशन ओ है दैट इज इक्वेशन फॉर ट्राजेक्टोरी. ठीक है, ट्राजेक्टोरी क्या था? इक्वेशन y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस. ठीक है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर. देखो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. याद आ रहे हैं कुछ? इक्वेशन ओ है, दैट इक्वेशन इज इक्वेशन फॉर ट्राजेक्टोरी. देखो यहां पे ax, a मीन्स यहां पे tan थीटा है. ये देखो g बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दैट इज b. तो x tan थीटा मीन्स ax माइनस b एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म में ही है. ठीक है, सो यहां पे जो एट एन एंगल 45 डिग्री मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. तो ऐसे ही है डायग्राम. देखो बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री मीन्स ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो है वो मैक्सिमम
हॉरिजॉन्टल वाला है ये, ठीक है। ये कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है। अप टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का कंडीशन हम लोग पढ़े थे, आर बाय एच ट्रिक पढ़े थे, आर बाय एच इक्वल टू 4 बाय tan थीटा, देन एट व्हिच एंगल द रेंज विल बी मैक्सिमम, दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री, एट 45 डिग्री द रेंज विल बी मैक्सिमम। तो 45 डिग्री ये वेलोसिटी यू प्रोजेक्टेड, ठीक है, दैट इज एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। x is the horizontal distance, y is the height, okay, that is equation of parabola। तो देखो here given u equal to 20 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन दिया है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी, इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टोरी, इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टोरी, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ये गिवन दिया है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। क्या क्या गिवन दिया है देखो, वेलोसिटी देन एंगल, तो लिख लो। तो ऑब्वियसली थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मीन्स ये मैक्सिमम रेंज का ही है, ये मैक्सिमम रेंज वाला ही है क्वेश्चंस, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग को मालूम है y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। बस ये थीटा कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर लो, कितना आएगा देखो, y इक्वल टू एक्स tan थीटा, tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस g, इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग 10 कंसिडर करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस और नो। तो देखो x यहां पे पुट कर लो, देखो g कितना है, तो उसको फर्स्ट ए कर दो, तो g 2 यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2x कर लो, ये x इंटू 1 x है, देन माइनस g बाई 2 यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर, ठीक है। तो g यहां पे देखो ये 10 होगा, g इक्वल टू कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस ये कितना होगा देखो 5 बाय ये 2 कैंसिल हो गया, ये 10 है, यू स्क्वायर देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे, यू स्क्वायर इक्वल टू 400 आया था, ठीक है, यू स्क्वायर इक्वल टू 400 आया था, क्योंकि जो RYS ट्रिक में हम लोग देखे थे, ठीक है, यू स्क्वायर इक्वल टू 400 और यू इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 400 दैट इज 20। तो कितना हो जाएगा, ये यू इक्वल टू 20 आया था, मीन्स यू स्क्वायर इक्वल टू कितना है 400, देन cos 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, तो cos स्क्वायर थीटा है, तो cos 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। देखो देन क्या है x स्क्वायर, ओके। तो यहां पे ये सॉल्व कर लो, y इक्वल टू कितना होगा देखो, x माइनस कितना होगा, ये 1, ये 1/4 8, ठीक है, सो हो जाएगा ये 2 ये 20, सो 1/40 x स्क्वायर, देखो ठीक है। तो वहां पे क्या है, a एंड b क्या है एक्चुअली, तो a इक्वल टू कितना हो गया, देखो a एंड b क्या है एक्चुअली, a एंड b का जो हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, a b क्या है बेसिकली, देखो a इक्वल टू क्या होगा 1, a इक्वल टू 1 होगा, क्या होगा 1, b क्या होगा, ये 1/40, ठीक है, तो क्या होगा b इक्वल टू 1/40, यस और नो। तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, तो a बाय b कर लो, 1/1/40, यस और नो। तो ये ऊपर चले जाएगा, तो कितना होगा 40/1, तो 40/1 ऑप्शन डी में था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन में a इक्वल टू 1 कैसे आया, कंफ्यूज हो जाते हैं,
देखो ये क्या हुआ है, x इंटू वन की, x इंटू वन ये है, क्योंकि देखो tan 40 पे 1 है तो 1 है ये, तो इसे मैं लिख दिया x इंटू वन। तो ये फॉर्म में आ गया कि नहीं, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ax तो यहाँ पे भी x 1 कर लो, ax ठीक है, तो a इक्वल टू 1, बी एक्स स्क्वायर ये ax माइनस बी एक्स स्क्वायर है, तो इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/40, तो उसको मैं डिवाइड करके रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते, दैट इज 40/1, 40:1, दैट इज ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो बेसिकली उसका डायग्राम ड्रा करो। प्रोजेक्टाइल मोशन को यह याद रखो, दिमाग में ऑलवेज स्टोर करके रखना, ठीक है। क्या ना प्रोजेक्टाइल मोशन जो क्वेश्चन है थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। तो देखो एक ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, सपोज ये स्टोन है, स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, मीन्स u 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री दिया है, एट एन एंगल 30 डिग्री, ऐसे कितना है ये 30 डिग्री। ये उसका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हम लोग कंपोनेंट को देखेंगे तो ये क्या है, x मीन्स u है, तो ये क्या है u cos थीटा, ये क्या है u sin थीटा, ये uy, देन ये ux एट एन एंगल 30 डिग्री। इट क्रॉसेस द वॉल आफ्टर 3 सेकेंड, इट क्रॉसेस द वॉल आफ्टर 3 सेकेंड, मीन्स तुम्हारा जो दीवार है, वॉल है, वो बीच में दीवार हो सकता है, जहां पे भी बीच दीवार हो सकता है आफ्टर 3 सेकेंड में। क्वेश्चन देखो, आफ्टर 3 सेकेंड हाउ फार बियॉन्ड द वॉल द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स देखो ये क्या है, उसका मैक्सिमम हाइट है ये, तो देखो आफ्टर 3 सेकेंड बोला है, तो यहां से इतना तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, तो उसका हाफ हमको पता चल जाएगा, t इक्वल टू कितना, ये मैक्सिमम में कितना सेकंड, देन उसका यहां पे भी हो सकता है उसका दीवार, वहां यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, फाइंड आउट कर पाएंगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से इनिशियल से ये फाइनल पोजीशन तक कितना टाइम लगा उसको। t इक्वल टू फॉर्मूला मालूम है केस 2 का, टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, ये फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाय g, और g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ फार बियॉन्ड द वॉल द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो फर्स्ट देखो t फाइंड आउट कर लो फर्स्ट, तो कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम फाइंड आउट करने के बाद देन हम लोग वॉल ढूंढ पाएंगे। तो देखो बेसिकली u sin थीटा क्या होता है, u y होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2uy बाय g, ये सुन लो। तो अभी कंपोनेंट को देखो, थीटा यहां पे पुट कर लो 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, तो u cos थीटा, u cos 30 कितना होगा, u कितना है 50, ठीक है। cos 30 का वैल्यू कितना है, cos 30 का वैल्यू ये हो जाएगा √3, 1/2, तो 25 √3/2, ये हो जाएगा 25, तो कितना है 25 √3 मीटर पर सेकंड, u cos थीटा हो गया, u sin थीटा, u 50 है, sin 30 का वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा ये 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 50 ये हो जाएगा, देन sin 30 1/2, तो हो जाएगा ये 25, तो हो जाएगा 25, देन 25 मीटर पर सेकंड। तो ये बेसिकली u y आ गया 25, तो यहां पे पुट कर लो 25 u y बेसिकली क्या होता है, u sin थीटा होता है, ठीक है। तो 2 × 25 बाय g कितना है 10, तो 25 × 2 कितना है 50/10, ठीक है, कितना आया 5 सेकंड आया। तो टोटल टाइम यहां तक पहुंचने के लिए t = 5 सेकंड लग रहे हैं। तो
बच्चों यहाँ पे देखो t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो उसका हाफ यहाँ पे कितना टाइम, t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। एम आई करेक्ट? ऑब्वियसली ये 5 सेकेंड है तो उसका बीच में कितना टाइम लगेगा, 2.5 लगेगा। तो ऑब्वियसली ये दीवार ये आसपास में भी हो सकता, यहाँ पे भी हो सकता, यहाँ पे भी हो सकता, यहाँ पे हो सकता, बट आफ्टर 3 सेकेंड बोला है, मीन्स ये कंसिडर करो, ये क्या है तुम्हारा, वॉल। ठीक है, ये वॉल है। 2.5 के बाद ही 3 आएगा ना, नहीं तो क्वेश्चन दिया है क्या, हाउ फार बियॉन्ड द वॉल द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड। मीन्स हाउ फार मीन्स ये डिस्टेंस, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं, ये वॉल से इतना तक, ये डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो सपोज मान लो लेट द डिस्टेंस L, तो क्वेश्चन पूछा है L इक्वल टू कितना। सपोज लेट द डिस्टेंस L, ये लेट L में डिस्टेंस ले लिया तो L इक्वल टू कितना होगा। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए x डायरेक्शन का हम लोग कंसीडर किए थे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे L इक्वल टू मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो स्पीड क्या है, ux, x डायरेक्शन है ux है, इनटू टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो t इक्वल टू कितना है, t इक्वल टू आफ्टर, क्वेश्चन दिया गया आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, सो ux इंटू टी। तो देखो बेसिकली ये 5 है तो इतना तक 3 है, तो 3, ये 5 है तो 5 माइनस 3 कितना होगा, 2 होगा। तो टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। यस और नो? तो ux कितना है एंड t कितना है, t इक्वल टू कितना है, 2 सेकेंड। ये टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ux कितना है, ux 25 बाय रूट 3 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो कितना आया 50 रूट 3 मीटर। तो 50 रूट 3 मीटर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसको हम लोग कंप्रेस करेंगे, पुट वैल्यू पुट करके आएगा 86.6 मीटर, बट ऑप्शन में 50 रूट 3 मीटर है। सपोज जैसे पॉइंट में दिया डेसिमल में, ऐसे तो ऐसे करके चूज रूट 3 का वैल्यू वहां पे पुट करके फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, यहां से इतना तक टाइम कितना लग रहा है, ये टोटल 5 हो गया, तो ये कितना है यहाँ पे 3 सेकंड, ये तो 5 माइनस 3 कितना है 2, तो ux इंटू टी, ये t है, ये टाइम 2 सेकंड, स्पीड इंटू टाइम, ये क्या है डिस्टेंस, ऑब्वियसली डिस्टेंस को मैं l कंसिडर किया, तो स्पीड ux, x डायरेक्शन का स्पीड ux इंटू टी, ux कितना है 25 रूट 3 इंटू 2 दैट इज 50 रूट 3 मीटर। तो l इक्वल टू कितना आया, तो ये डिस्टेंस 50 रूट 3 मीटर। ऑप्शन सी में शायद है आंसर, यस ऑप्शन सी में है 50 रूट 3 मीटर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 लेके आऊं, स्नैपशॉट ले जाओ, स्क्रीनशॉट ले जाओ, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, गॉट माय पॉइंट? ठीक है, स्नैपशॉट मत लो, मैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन मेरा पास है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, बस लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी u, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी u, स्मॉल u, such that its range on the horizontal plane, such that its range on the horizontal plane is twice the greatest height, such that its range on the horizontal plane is twice the greatest height attained by it, greatest height attained by it, full stop. The range of projectile is dex, the range of projectile is dex, range of projectile, the range of projectile is dex, फिर ब्लॉक्स उस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 4u² by 5g। ठीक है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है 4g by 5u², ऑप्शन सी में है u² by g, देन ऑप्शन डी में है 4u² रूट ओवर ऑफ 5g।
ठीक है, तो क्वेश्चन दिया क्या है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी u सच दैट इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट। मीन्स इसका जो रेंज है वो 2h के बराबर है। ठीक है, मीन्स r इक्वल टू क्या है 2h। यस, थोड़ा याद करो हमारा r/h ट्रिक को। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम लोग डायग्राम करेंगे। सो ये प्रोजेक्टेड है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड, वेलोसिटी u। ठीक है, तो बेसिकली ये गिवन है, रेंज इज ट्वाइस द हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, मींस r इक्वल टू 2h। यस और नो? सो एट एन एंगल थीटा, ये u इसे प्रोजेक्टेड है एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो कंपोनेंट को देखो, ये क्या होगा, x कंपोनेंट u cos थीटा, और ये y कंपोनेंट u sin थीटा। ओके, सो हमारा ट्रिक क्या है, तो ये जो रेंज है ये रेंज 2h के बराबर है। थोड़ा r/h ट्रिक को याद रखो, r/h ट्रिक को याद करो। r/h इक्वल टू बेसिकली क्या होता था, r/h इक्वल टू 4/tan थीटा। यस और नो? 4/tan थीटा। सो यहां पे देखो r इक्वल टू 2h, तो यहां पे पुट कर लो 2h/4 इक्वल टू 4/tan थीटा। देखो यहां पे कितना होगा, ये 2h/2 है। यस और नो? तो ये क्या आ जाएगा, बेसिकली 2h/tan थीटा। ठीक है, तो देखो h/tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेट, तो 2h/, ये r/h, सॉरी, ठीक है, ये r/h है, r/4 नहीं, r/h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इक्वल टू 4/tan थीटा बेसिकली आएगा, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो अभी मिल गया क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मीन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 में वो बॉडी प्रोजेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन जो हो रहा है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 में। तो ux इक्वल टू क्या है, u cos थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा। यस और नो? तो अभी sin थीटा एंड cos थीटा को पता करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल नहीं दिया, एंगल तो अभी आ गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो थोड़ा इसको ट्राइंगल हिसाब से कंसीडर करो। ठीक है, एक ट्राइंगल को कंसीडर करो। ये सपोज ये 2 है, ये 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2r² प्लस 1r² का रूट ओवर कितना हो जाएगा, √5। ये सर नो? तो tan थीटा 2 है, इसलिए मैं इसे कंसीडर किया। tan थीटा इक्वल टू कितना है, 2 है, तो ये 2, ये 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2r² प्लस 1r² का √5। तो देखो अभी sin थीटा कितना होगा, sin थीटा कितना होगा, 2/√5। यस और नो? देन cos थीटा कितना होगा, देखो कुछ नहीं, ओनली मैथमेटिक्स यहां पे यूज करना है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, ये 1/√5। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन क्या दिया है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो r इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का, केस 2 का, देखो ये केस 2 का ही है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि बेसिकली ये क्लास 11 और योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत सारा क्वेश्चन, ऐसे वाला क्वेश्चन आता है। थोड़ा लेंदी होता है, बट ट्रिक यूज करके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो r इक्वल टू u²/g sin 2 थीटा, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। ये सर नो? यहां पे पुट कर लो, देखो u²/g sin 2 थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, u²/g 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, sin थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे है 2/√5 एंड cos थीटा का 1/√5। पुट कर लो u²/g, तो क्या हो जाएगा, देखो ये u²/g 2 इंटू साइन थीटा कितना है, 2/√5, cos थीटा कितना है 1/√5।
तो ये देखो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, देन 2/5, तो यू स्क्वायर बाय जी, तो बेसिकली क्या होगा यू स्क्वायर बाय जी 2 इंटू 2/5, तो 2 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा ये 4 यू स्क्वायर बाय 5g है क्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये 4 यू स्क्वायर बाय 4g, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो मैं बोला था क्या, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड पेन। तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड पेन का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल ये सब लिख दे रहा हूं, तुम लोग को कोचिंग में पूरा ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करेंगे कोचिंग सर। ठीक है, सिद्धार्थ सर जो है जो भी, तो जो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड पेन का है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, वो फॉर्मूला बस लिखो, क्योंकि एक्चुअली तुम्हारा सिलेबस में नहीं है बट कंपटीटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, वो फॉर्मूला में लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिखो स्क्रीनशॉट लेके, देन उसी ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखो यहां पे मैं लिख दिया हूं केस नंबर 3 का, जो मैं बोल रहा था प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड पेन, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो उसका डेरिवेशन कुछ जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला को याद रखो, डेरिवेशन तुम लोग को कोचिंग में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो फॉर्मूला है, मैक्सिमम ये फॉर्मूला है, और रेंज का ये मैक्सिमम ये फॉर्मूला है। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड अपडेट ऑन योर नोट कॉपी। आफ्टर दैट विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन योर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, दैट इज प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड पेन। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। देखो उसका जो डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन को तुम लोग को याद करना नहीं है। ठीक है, डोंट लर्न। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला याद करो, क्योंकि ऐसा वाला है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, थोड़ा हाई लेवल का, एडवांस लेवल का, तो उसका डेरिवेशन तुम्हारा एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, जस्ट कॉम्पिटिटिव में 1-2 मार्क क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल्स, केस नंबर 1 और 2 एग्जामिनेशन में आएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो क्वेश्चन यहां पे देखो, ये प्रोजेक्टाइल एट और ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो उसका ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, जो प्रोजेक्टेड हो रहा है u इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, जो प्रोजेक्ट हो रहा है ये 45 डिग्री है, बट ये जो है एक्सिस, ये उसका क्या है एक्स एक्सिस, तो देखो एक्स एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री में है, और देखो ये कितना है 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री की कहानी याद है, कैसे हम लोग ट्रायंगल को यूज करके उसका कॉस वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, कॉस 37 डिग्री का। ठीक है, तो कैसे देखो, ये बेसिकली ऐसे, ये 37 डिग्री, तो कब 37 डिग्री ऐसे हुआ था, जब उसका वैल्यू एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है, वैल्यू कितना होता है, ये 3, ये 4, ये 5 होगा, ये सर नो। तो देखो यहां से हमको फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टोटल यहां से इतना तक लगने के लिए ये टाइम कितना है। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला में लिख दिया था, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का फॉर्मूला में यूज करके, फॉर्मूला में पुट करके फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, उसका फॉर्मूला 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, उसका कहानी बहुत सारा है, कोचिंग में उसका डेरिवेशन बोल देंगे हम लोग, बस कोचिंग में अपडेट करना है, तो उसका बस फॉर्मूला याद करो, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बस बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में तुम्हारा एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, मोशन का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यूज करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो ये प्रोजेक्टेड हो रहा है, ये तो यहां से इतना तक कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो देखो 2 इंटू यू कितना है 10√2, तो साइन अल्फा, ये एंगल क्या है अल्फा एंगल, तो यहां पे लिख दो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, ये एंगल अल्फा 45 डिग्री, तो यहां पे साइन 45, ठीक है, बाय जी 10, तो यहां पे कॉस
थीटा कितना है, ये थीटा, ये कितना है, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो cos 37 का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है cos 37, तो 2 इंटू 10√2 इंटू साइन 45 एंड cos 37 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो साइन 45 का बेसिकली 1/√2 होता है। तो यहाँ से cos 37 का पुट कर लो, 10 इंटू cos 37 कितना होगा, 4/5 होगा, यस और नो, 4/5। बस उसको सॉल्व कर लो, देखो √2 वहाँ पे कैंसिल होगा क्या, 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कैंसिल, ये √2 कैंसिल, और कौन कौन बचे वहाँ पे देखो, 2 इंटू 1 2, देन 4/5 मीन्स कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 2 10/4 इक्वल टू कितना होगा, 2 हो जाएगा ये 2.5, ये 2, ये 5, तो 5/2 इक्वल टू कितना होगा, 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम कितना आया, 2.5 सेकेंड। तो देखो टाइम कितना आया, 2.5 सेकेंड, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स मीन्स ये एच मैक्स कितना है, मैक्सिमम हाइट। देखो केस 1 केस 2 का फॉर्मूला अलग है, ऐसे टाइप का ही है, केस 3 का भी फॉर्मूला थोड़ा अलग है। तो एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos थीटा, बस वहां पे पुट कर लो, u का वैल्यू 10√2 है, 10√2 स्क्वायर, देन साइन 45 स्क्वायर बाय 2 इंटू जी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन cos 37। ठीक है, थीटा इक्वल टू 37, पास पुट कर लो, डायरेक्ट में आंसर यहाँ पे मैं निकल रहा हूँ, दैट इज 25/4, उसको सॉल्व कर लो, 25/4 आएगा, 25/4 दैट इज 6.25 क्या होगा मैक्सिमम हाइट मीटर। तो ये देन क्वेश्चन नंबर 3 से बिट आई है 2, ये 3 है, बिट आई है, ये बिट 2 मैक्सिमम हाइट, ये बिट 3 क्या है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos थीटा, सॉरी ये यस रेंज का, सॉरी ये मैक्सिमम हाइट का मैं बोल दिया था, रेंज का। देखो एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, रेंज बेसिकली ये एक्स डायरेक्शन का कंसीडर करेंगे तो आ जाएगा एस एक्स इक्वल टू आर, हम लोग जैसे कंसीडर किए थे, एस इक्वल टू यू2 प्लस हाफ इट स्क्वायर में। ठीक है, तो देखो थर्ड बिट को एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करो, कंसीडर एक्स डायरेक्शन, कंसीडर करो। देखो एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा आएगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरी कहानी होता है, ये जी cos थीटा जी साइन थीटा ये सब होता है। ठीक है, तो डेरिवेशन में वो तुम लोग को बोल दिया जाएगा, क्योंकि ए एक्स इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा होगा यहाँ पे। ठीक है, देन तो यहाँ पे पुट कर लो जी इक्वल टू -10, देन साइन 37, पुट करने के बाद ये आ जाएगा -6 जी 10 साइन 30। ठीक है, साइन 37 पुट करने के बाद आ जाएगा ये -6। ओके, देन यू एक्स फाइंड आउट कर लो, यू cos थीटा। ठीक है, यू एक्स इक्वल टू क्या है, यू cos थीटा, यू कितना है 10√2 cos थीटा cos 45 डिग्री। ठीक है, 10√2 इंटू 1/√2, 10√2 इंटू 1/√2। ठीक है, √2 कैंसिल हो गया, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, यू cos थीटा मीन्स cos 37 1/√2, यस और नो। तो 10 यहाँ पे √2 कैंसिल हो गया, कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन टाइम कितना लगेगा, ये टाइम कितना आया टोटल, टी एक्स डायरेक्शन मीन्स टाइम लगा उसको t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। ठीक है, देन एस एक्स इक्वल टू क्या है, डायरेक्शन का क्या रेंज, एस एक्स इक्वल टू आर,
तो वहाँ पे पुट कर लो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट टी सपोज। ठीक है, तो ये टी है 2.5 पुट कर लो, यू एक्स कितना आया है 10 प्लस हाफ ए एक्स कितना है -6, तो -6 इंटू 2.5 रो स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कितना होगा 3। ठीक है, तो 10 - 3 इंटू 2.5 रो स्क्वायर। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, सॉरी यू एक्स यू टी है, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर ना, तो यू एक्स टी हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया था, यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ऐड कर लो 10 इंटू 2.5 प्लस, तो 10 इंटू 2.5 तो 25 -3 इंटू ये हो जाएगा कितना 2.5 रो स्क्वायर कितना है 6.25। ठीक है, बस उसको सॉल्व कर लो, मेरा आंसर आया है 25 - 18.75। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 6.25 मीटर। कितना आया 6.25 मीटर। तो इसे सॉल्व करना है, उसका थोड़ा एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो ये कोचिंग में तुम लोग को बोल दिया जाए उसका डेरिवेशन कैसे, ए एक्स इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा कैसे आया, ये सब अभी तुम लोग घबरा मत। ठीक है, तो चलो ये कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स था, बढ़िया सवाल था, बेस्ट योर 11th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट इज एंट्रेंस। एंट्रेंस में ऐसे वाला क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्लास समाप्त करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, स्टे सेफ, टेक केयर।